वाह, आपके पास इतने रिकॉर्ड हैं नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो आपकी डाइट क्या है, खाते क्या हैं आप? डाइट का अगर बताया जाए तो मैं एक छोटे से गांव से हूँ, देहात से हूँ, तो मेरी जो टोटल जो डाइट है वो सारी वो देसी डाइट है, तो मैं ज़्यादातर देसी खाता हूँ। देसी में क्या खाते हैं? देसी में जैसे कि अभी गंदम आ जाती है, ये गंदम की और रोटी अल्हम्दुलिल्लाह खाता हूँ। उसके साथ साथ जैसे कि आजकल चिकन का बड़ा रवाज है, चिकन मैं नहीं खाता। साथ है अपना देसी मुर्गा है, देसी अंडे हैं, देसी घी है, इस तरह की जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह देसी अपना डाइट है वही मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक दिन में कितने अंडे खा लेते हैं, कितने मुर्गे खा लेते हैं, बकरा पूरा खा लेते हैं, अगर क्या करते हैं? देखा जाए तो मेरी इतनी डाइट नहीं है, डाइट मेरी कम ही है। इसमें देखा जाए ज़्यादातर मैं अपना गंदम की ज़्यादा जो रोटी है वही इस्तेमाल करता हूँ। साथ साथ मौसम के लिहाज से मैं जो डाइट को मैनेज करता हूँ। देसी अंडे कितने खाते हैं? अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा, अभी तो नहीं खा रहा, लेकिन एक सर्दियों में ये 3-4 हो जाते हैं बस। दूध कितना पीते हैं? को 5-6 किलो एक वक्त में पी जाते नहीं, हैं? एक वक्त में यही 1 किलो पी लेता हूँ, एक वक्त में ज़्यादा नहीं पीता जाता। रेगुलर डाइट? रेगुलर डाइट यही है, बस ज़्यादा गंदम है और इसके साथ साथ आप समझ लें कि बादाम साथ साथ चलते हैं, फिर दूध चलता है। मौसम के लिहाज से जो डाइट मेरी है वो इस्तेमाल करता हूँ। कितने बादाम होते हैं? बताएं, ये 10-12 गिरियाँ होती हैं जो खाता हूँ बस। इतनी थोड़ी सी डाइट सर के साथ और साथ इतने बड़े मेडल। बस मैंने बताया कि मेरी डाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, डाइट मेरी कम है, तो बस उसी लिहाज से वो कहते हैं कि ज़्यादा खाने से भी आपका अगर पेट ख़राब हो तो सारी परफॉर्मेंस जो है पीछे आ जाएगी। आपके साथी एथलीट्स जो दूसरे मुल्कों के होते हैं उनकी कोई ख़ास डाइट होती है? मेरे ख्याल में सर अगर देखा जाए तो जैसे मैं अभी गया हूँ वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में गया हूँ और कॉमनवेल्थ गेम्स में, इस्लामी गेम्स में गया हूँ। इसमें मैंने मेरे ख्याल में जो उनके साथ जो आउट ऑफ कंट्री के जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, उनके साथ डॉक्टर होते हैं, कोच होता है, फिजियो होता है, जो उनके साथ डाइट प्लान वो भी उनके साथ शामिल होता है। तो मेरे ख्याल में मेरा इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है, तो उनकी तो सारी जो शेड्यूल बना होता है आने जाने का, खाने पीने का, रहने का, तो उसी हिसाब से वो चलती है। तो अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल और मेरा अगर देखा जाए तो बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप तो बहुत कम खर्चे में इतने बड़े एथलीट बन गए। हाँ जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहते हैं कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो एक ना एक दिन अल्लाह ताला उसका फल जो है वो ज़रूर देता है। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक पाकिस्तान के लिए जितना मैं कर सकता हूँ मैं इंशाल्लाह करूँगा, और आगे भी नेक्स्ट टाइम जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें भी भरपूर तैयारी करूँगा और इसी तरह पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करूँगा इंशाल्लाह। एथलीट्स की तरह आपको भी कभी वज़न कम करना या बढ़ाना पड़ता है? नहीं सर, अगर देखा जाए तो इसमें हमारा जो गेम्स है ना, जेवलिन थ्रो, एथलेटिक्स में जितने भी इवेंट्स हैं इसमें कोई वज़न का इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती, ये ओपन ही होता है। चाहे आप वज़न बढ़ा लो चाहे कम कर लो, वो इंसान की अपनी हिम्मत है। इसमें हाइट का कोई अमल दखल होता है? नहीं, इसमें हाइट हो जाए तो आपको पता है कि गेम कोई भी है उसमें इंसान की हाइट अच्छी हो तो मेरे ख्याल में वो परफॉर्म अच्छा भी कर जाता है, लेकिन एक ज़्यादा हाइट का बड़ा एडवांटेज होता है। एडवांटेज होता है। अगर आपके वाली गेम में को कम हाइट वाला एथलीट होगा तो वो उतनी दूर नेज़ा नहीं फेंक सकेगा? जी बिल्कुल, उसको मुश्किल होगी। आपके पसंदीदा खाने कौन से हैं जिनको देखकर बिल्कुल रह नहीं सकते आप? अगर देखा जाए तो पहले ही मैंने बताया जो मेरा अपना तलक जो है वो एक गांव से है, देहात से है, तो मैं ज़्यादातर जो वो देसी डाइट ही जो है ना वो यूज़ करता हूँ, तो उसी पे मेरी जो है सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन में कर लेता हूँ चीज़ों। अपनी फ़िटनेस मेंटेन रखने के लिए कितनी देर वर्कआउट करते हैं डेली? अगर देखा जाए तो सर जैसे अभी गेम्स आ जाती हैं बाज़कार, अभी तकरीबन मेरे गेम में क्योंकि इंजरी की वजह से काफ़ी कंपटीशन आ रहे हैं, लेकिन मैं शायद पार्टिसिपेट ना करूं। इसकी मैंने सर्जरी हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि ना ही सर्जरी हो। प्रैक्टिस अगर देखी है तो हमारे 2 सेशन होते हैं, सुबह और शाम के। सुबह तकरीबन 1.5 से 2 घंटे करते हैं और शाम को 2.5 से 3 घंटे करते हैं। फिर जाके इसमें अगर देखा जाए तो अक्सर वहाँ मुझसे पूछती है, लोग पूछते हैं कि यार आप सिर्फ जेवलिन की ट्रेनिंग करते हैं, तो मैंने उनको बताया कि नहीं, जेवलिन की नहीं, इसके साथ साथ मैं बहुत सारा वर्क करता हूँ, फिर जाके जो वो जेवलिन फेंका जाता है। अरशद नदीम ने खेलों के फ़रोग़ के लिए गांव में स्टेडियम की मंजूरी ली है। ये अभी मसला हमारे गांव में एक स्टेडियम मंजूर किया है। अगर देखा जाए तो मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं पंजाब के, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमें इधर
स्टेडियम की अल्हम्दुलिल्लाह मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे फ़ंड रिलीज़ होता है तो इंशाल्लाह इधर काम शुरू हो जाएगा। लड़कों ने अपने तौर पे ये थोड़ी सी पिच बना ली है। तो आपको पता है पाकिस्तान में तो ज़्यादा क्रिकेट का बड़ा शौक है, तो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ साथ माशाल्लाह एथलेटिक की भी गेम इन्होंने स्टार्ट की हुई है। अभी मेरे ख्याल में सिंगल विकेट ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। बस जैसे ही यहाँ पे स्टेडियम बन गया तो यहाँ कई अरशद नदीम पैदा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ज़रूर। और बाकी है कि इंशाल्लाह मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जैसे इंशाल्लाह अभी अगर देखा जाए तो मेरा अपना जो है वो गेम का आगाज़ अभी शुरू हुआ है स्पोर्ट्स का। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह साथ साथ अपनी जो यूथ है जो भी मेरे पास आना चाहेगा ट्रेनिंग करेगा इंशाल्लाह उनको भी दूंगा और ख़ुद भी इंशाल्लाह करूँगा इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तानी कौम की तवक्कुआत भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं ओलंपिक्स में जो है ना वो गोल्ड की इंशाल्लाह फ़ाइट करूँगा। अरशद नदीम के भाई से भी गुफ्तगू हुई। अरशद साहब तारफ़ करवाएं ना ज़रा भाई का। जी सर, ये मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, शाहद अजीम एज ए कांस्टेबल हैं पंजाब पुलिस में। इन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया एथलेटिक्स में, क्योंकि ये ख़ुद भी करते थे। इन्होंने जैवलिन किया हुआ है और शॉट पुट किया हुआ है। अभी माशाल्लाह इनकी क्रिकेट की गेम बहुत अच्छी है और साथ साथ फुटबॉल भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेलते हैं। शायद साहब आपको अरशद में वो क्या स्पार्क नज़र आया कि आपने इन्हें कहा कि क्रिकेट छोड़ो, फुटबॉल छोड़ो, जेवलिन थ्रो की तरफ आओ? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार करता हूँ, उसके बाद मैं पूरे मुल्क का जिन्होंने अरशद भाई के लिए दुआ की, अरशद भाई इस लेवल पे आए। सबसे पहले हम क्रिकेट खेलते थे, लेकिन इधर हमारे आपको पता है कि क्रिकेट का कोई ग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि हम आगे जाएंगे। इसको लेके भी गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसने पंजाब लेवल पे क्रिकेट खेली और अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन आगे हमें कोई सहूलत नज़र नहीं आई और हमें किसी ने अफोर्ड नहीं किया। तो मैं खुद ये जेवलिन थ्रो और शॉट पुट करता था। मुझसे एक बड़े भाई हैं, वो आर्मी में वो करते थे। तो हमने ये बेहतर समझा कि पहले हमने खुद किया, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि हमें किसी ने अफोर्ड नहीं किया, क्योंकि हम बड़े थे, इसलिए हम नहीं कर पाए। तो हमने इसकी जब की बॉडी देखी, इसको खेलना, इसका जुनून, क्योंकि हमारी ये टीम में सबसे अच्छा खेलते थे, तो हमने ये फाइनल किया ये क्रिकेट आप छोड़ें, बेहतर आप ये गेम करें और इंशाल्लाह आप ये करेंगे ना तो मैं बेहतर समझता हूँ आपको कोई भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इसमें टैलेंट भी है और इसके साथ साथ ये जिम वगैरह करते थे, बॉडी अच्छी थी इसकी, और हम इस जैसे छोटी स्पोर्ट कर सकते थे हमने की है। लेकिन बाकी तमाम का तामुन रहा है हमारे साथ, जैसे रशीद साहब, साकी साहब हैं, उनका बड़ा अच्छा तामुन रहा है। जहाँ हम तामुन नहीं कर सके वहाँ उसने तामुन किया, तो अल्लाह पाक का शुक्र है जिस लेवल पे पहुँचे हैं। अब माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें यकीन था, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब पाकिस्तानियों की दुआएं हमारे साथ हैं। हमें ये दिन देखने की बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि जब हमने इसे इधर से लेके गए ना तो हमें ये पता था कि ये गेम इंशाल्लाह करेगा और पाकिस्तान लेवल नहीं, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक करेगा और पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊंचा करेगा। तो ये दिन देखने के लिए हमें बड़े परजोश थे। जब ये ओलंपिक में 5वां नंबर आया, हम एयरपोर्ट पे गए तो हमें इतना यकीन नहीं था कि इतनी आवाम हमें इज़्ज़त देगी। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरियों का हमने जोश देखा, इधर से रैली गई थी, इनका जोश देखा, तो मैं जो जोश देख के खुद ही पाग रहा हूँ कि 3 घंटे तक हम अपने भाई से खुद ही नहीं मिल पाए ना। तो मैंने ये बेहतर समझा ये अगर 5वां नंबर लेने के बावजूद इसने इतनी हमें इज़्ज़त मिली है, तो क्यों ना यार ये पहला नंबर लें और इससे ज़्यादा मिले, और इसका हक़ था। वो इसने के साथ हमने भी इसको एफर्ट किया और इसने भी वादा किया कि इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। जब इसकी जो कूनी थी वो इंजर्ड थी,